नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आप तमाम लोगों को बता दें कि डोडा से इस समय ब्रेकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एडवोकेट आसिम हाशमी जो एनसी के लीडर थे, यंग लीडर थे, और गुंदना की बात करें तो वहां से जीते हुए डीडीसी भी हैं, और उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म एनसी के खिलाफ जाकर फाइल किया था। और वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार डोडा से लड़ रहे थे, यानी कि डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इस बार इलेक्शन में उतरे थे। बीते 10 साल बाद इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, और वहीं पे डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ से 16 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फाइल फिल किए थे, लेकिन उनमें से एक नाम एडवोकेट आसिम हाशमी का भी था, जो कि यंग और एनर्जेटिक लीडर एनसी के थे। उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भरा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, ऐसा क्या हो गया बीते 2 दिन में कि आज जहां 27 तारीख को उन्होंने नॉमिनेशन फाइल फिल किया था और आज 30 तारीख को वो विड्रॉल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर प्रदीप, जो कि डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी कि डोडा 53 जो कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनी है, वहाँ से डॉक्टर प्रदीप कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनके साथ में जो है वो खड़े हैं। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं सुन रहा था, वहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे, और बातचीत के अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आपस में डिवाइड ना हो जाएं, और हमारे डिवाइड होने के चलते उसके बाद तीसरी ऐसी पार्टी ना जीत जाए जो बीते 10 सालों से हमारे लोगों का खून चूस रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप सब लोग, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा पॉलिटिकल जो फील्ड है वो डोडा ईस्ट रहा मोस्टली, लेकिन लोगों की मोहब्बत और उनका मेरे ऊपर एतमाद, अजीब व गरीब सूरत हाल हुई कि कोलेशन कभी बनती रही, कभी टूटती रही, कभी कुछ होता रहा, कभी कुछ होता रहा, और एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई। कई सीटों पे फ्रेंडली कंटेस्ट करार दिया गया। ये जो डोडा वेस्ट की सीट है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर ने बेइंतहा मेहनत की थी पिछले 8-10 साल में, और बहुत ज़बरदस्त अपना फील्ड बनाया हुआ था। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीट हमको मिलेगी। देर रात जब उनको मालूम हुआ कि सीट नहीं मिल रही, मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो एक रिएक्शन आया उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का, एक डिसअपॉइंटमेंट आएगी। उस डिसअपॉइंटमेंट के चलते रातों रात इस पूरे इलाके 2-3-4 लाख के लोगों ने मेरे ऊपर इतना दबाव और जोर डाला, ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे, चंद ही उनमें से हैं, कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना। हालांकि न मेरा कोई ऐसा मामला था, न मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन लोगों की, वो कहते हैं, आवाज़ खलक नक्कार खुदा, और लोगों की आवाज़ सुन के मैं रात भर सोचता रहा, और कई अपने हमदर्दों से मशवरा किया, घर में मशवरा किया, और बड़ी मुश्किल से सुबह 10 बजे फार्म तैयार किया, मुश्किल से तैयार हो गया। लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि सिर्फ 2 दिन के अंदर उस रब के फजल से मेरे नाम पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे लोग खड़े हो गए और कैसे वोट जनरेट हो गया। चाहे वो टापनील हो, चाहे वो ललूर हो, चाहे वो शामठी हो, चाहे वो कास्तीगढ़ हो, दुंदल हो, गुरमुल हो, दंदल हो, बागवा हो, उस साइड हो, एक तरफा लोग हो गए पूरा। मैं कैसे किस जबान से इन लोगों का शुक्रिया अदा करूं, इनके एतमाद दिखाने के लिए। कितना एतमाद मेरे ऊपर किया, मैं उस रब का कैसे शुक्र अदा करूं कि लोगों को मेरे ऊपर कितना एतमाद है, कितनी मोहब्बत दी इन चंद दिनों में। और एक ऐसा माहौल बन गया कि जिस माहौल में हम कहीं करीब नजर आ रहे थे, लेकिन करीब जाते जाते ये भी बात नजर आ रही थी कि कांग्रेस के कोलिशन के जो कैंडिडेट हैं वो भी तो रेस में हैं, और हम भी रेस में हैं। कहीं नतीजतन वाकई में वो न हो जाए जो तकसीम की सियासत करने वाले हैं, जो लोगों को मजहब के नाम पे बांटने वाले लोग हैं, जो लोगों को अपना गुलाम समझने वाले लोग हैं, वो फिर हमारी इसकी वजह से कामयाब न हो जाए। उन्होंने लोगों को पिछले 10 साल में कुछ नहीं दिया, माँ सिवाय बेरोजगारी के, माँ सिवाय इस्तेहसाल के, माँ सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के। अफसरशाही दी, ब्यूरोक्रेसी इस जम्मू कश्मीर की रियासत तो प्रिंसली स्टेट को चला रही है। कहीं कहीं के ब्यूरोक्रेट जिनको कोई लेना देना ना है, वो मुश्किल इलेक्शन आया, और इस इलेक्शन में हमने सोचा, कल से ये जितने लोग यहाँ बैठे ये नहीं मान रहे थे, मौजूद हैं, कई जितने लोगों से मेरी बात हो रही थी नहीं मान रहे थे। फिर हमने सुबह से मीटिंग्स की, फिर मैं इनके सामने सूरत हाल डाली
न मानते मानते इन्होंने कहा हम आप पे फैसला डालते हैं, महज और सिर्फ इसलिए, ऊपर से भी कमांड के इशारे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो तकसीम की सियासत करने वाले लोग हैं, जो मजहब के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, जो मजहब की लड़ाई की आग भड़काने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस रियासत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने हमारे तमाम हुकूक छीन लिए, जिन्होंने इस रियासत को रियासत से यूटी बना दिया, उन लोगों को रोका जाए। महज उन लोगों को रोकने के लिए मैं इस वक्त एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस समय मैं नॉमिनेशन फाइल फिल करने जा रहा था और जैसे ही इंडिया अलायंस की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए, उसके बाद लोगों का एकदम से जमघटा बन गया। लल्लूर देसा से लेकर बागवा की बात करें, जारनी की बात करें, गुंदरा की बात करें, मलवना की बात करें, पीछे जितना भी डोडा 52 का इलाका है, तमाम जगहों से मेरे पर इतना प्रेशर डाला गया, मुझे इतना सपोर्ट किया गया, मुझे इतना फोर्स किया गया कि हाशमी साहब आप इलेक्शन में उतरिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको जिताएंगे। लेकिन उसके बावजूद आज के दिन की बात करें तो आज सुबह से लगातार मैं मीटिंग्स ले रहा था, लगातार बातचीत लोगों से कर रहा था और इसमें हमने ये निर्णय लिया कि हमें अपना नॉमिनेशन विड्रॉल करना है और अब कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस की सपोर्ट में जो है वो उतरे हैं और डोडा ईस्ट से जो डॉक्टर प्रदीप लड़ रहे हैं उनके सपोर्ट में उतरे हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे और इलेक्शन में उनके लिए अब यानी कि इंडिया अलायंस के लिए अब एडवोकेट आसिम हाशमी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आप तमाम लोगों को क्या लगता है, खासकर डोडा वासियों को क्या लगता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इस बार डोडा 52 से 16 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली में जो फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट जो टॉप पे थे, जिन्होंने 16 लोगों ने जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था, उसमें से डोडा वेस्ट भी एक थी और भदरवा थी और इसके अलावा एक और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका नाम उसमें था। और अब डोडा 52 से एक नॉमिनेशन कम हो जाएगा, यानी 15 लोग अभी भी उम्मीदवार हैं। देखना ये है कि वहाँ से कौन अपनी सीट निकालता है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से इनका नॉमिनेशन विड्रॉल हुआ है, ये बहुत सारी सवालात खड़े भी करती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। क्या उन्हें जो है वो डर लगा या क्या उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं जीत पाऊँगा और अपनी बेइज्जती कराने से बेहतर है कि मैं इंडिया अलायंस को जो है वो सपोर्ट करता हूं। फिलहाल यही आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।